ईशा ने आई थिंक इधर अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है, तो यस इट इज वेरी अनफेयर फॉर मी, बट हाथ उठाना एंड ऑल आई डोंट लाइक appreciate it. Obviously nobody will appreciate it. Same यहाँ पे भी वही हुआ, उसने सॉरी चाहिए था, उसने सॉरी बोल दिया, तो दोनों साथ में ओके खुश अगेन। एक बात बताइए सीरियसली, एक लड़की की जगह पे रह के अगर आप कॉन्स्टेंटली आप अंदर नाजिला नाजिला कर रहे हैं, मनारा को यूज किया जा रहा है, समर्थ का कोई गेम नहीं है, समर्थ का गेम सिर्फ अभिषेक है। जब मैं गुस्सा होती हूँ, जब मैं कुछ बोल रही होती हूँ, तो आप मेरे को ऐसे चुप नहीं करा सकते। तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन आता है कि मैं नहीं, मुझे मत पकड़, आई डोंट लाइक इट, डोंट मैन हैंडल मी। तो उसमें बोल दिया मैंने, तो इसका कोई हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिंपैथी कार्ड आई थिंक मुनव्वर। आई ऑल्सो विश मैं जाऊं, मुझे चांस मिलेगा ना, मैं सच्ची ईशा को इतना गंदा सबक सिखाने वाली हूँ। आई स्वेयर मैं जो बदला लूंगी ना अंदर जाके। लास्टली टॉप 3 में किसको देख रहे हैं आप? हाय, मैं हूँ ऐश्वर्या शर्मा, यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हम सबकी चहेती ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो एविक्शन क्या लग रहा है, फेयर था अनफेयर था? बिल्कुल अनफेयर था। वी वर लाइक शॉक्ड, हम तो शॉक्ड हो गए थे। मैं खुद भी शॉक्ड थी कि आप अगर रूल ब्रेकिंग के हिसाब से अगर आप जज कर रहे हैं किसी को, तो मैं तो बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ उस मामले में, क्योंकि मैं कुकड़ुक नहीं बजवाती ज्यादा घर में, और मैं वायलेंस नहीं करती, मैं धक्का नहीं देती, मैं प्लेट्स नहीं तोड़ती। तो ऑब्वियसली रूल ब्रेकिंग में मेरा नाम तो आना ही नहीं चाहिए था। और ईशा ने आई थिंक इधर अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है, तो यस इट इज वेरी अनफेयर फॉर मी। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने कहा कि आपकी और नील की जो अंकिता और विकी के साथ लड़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं प्लानिंग थी, कुछ था, ऐसा किसी ने लिखा था। तो व्हाट डू यू फील, क्या कहना Why चाहेंगे? would we plan? ऐसी फाइट्स कोई प्लान करके जाता है ऑफ क्या? कोर्स, इट्स अननेसेसरी। या या हम लोग जानते थे एक दूसरे को पहले से, बट कौन सोच के जाता है कि अंदर जाके झगड़ेंगे। एक कॉल हुआ था, हाँ उन्होंने बोला था कि हम हंसी खुशी रहेंगे, बट वो हंसी खुशी तो गई तेल लेने और वहाँ पे रायता फैल गया था गंदा वाला। तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत झगड़े हो रहे थे, तो ये प्लानिंग कोई कर नहीं सकता इन ऑफ चीजों कोर्स। की। बट ऑल्सो सोशल मीडिया पे विकी ने अंकिता पे हाथ उठाया, ये वाला मुद्दा भी काफी उछल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, आई डोंट थिंक सो कि आई विकी शुड ऐसा कर सकता है? कमेंट व्हाट ऑन इट। एज पर योर व्यूज? मुझे नहीं पता उन दोनों की क्या केमिस्ट्री है ऑनेस्टली, उनके बीच में कैसा है। ऑफ कोर्स हर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं, बट हाथ उठाना एंड ऑल आई डोंट लाइक appreciate it. Obviously nobody will appreciate it, but it's I don't know क्या है क्या नहीं, वो मैंने देखा भी नहीं, तो मैं कमेंट भी नहीं कर सकती उस पर, क्योंकि आई वाज नॉट देयर। ओके, सो आयशा की एंट्री हुई और लगा कि काफी बवाल होगा, लेकिन मुनव्वर और ये लोग दोस्त बन गए वहां पे। तो क्या हो गया था, मतलब किसकी एंट्री? आयशा? आयशा की। हाँ एक्चुअली मुझे भी लगा कि जिस तरह से आयशा ने एंट्री मारी और एकदम से वो बोल्ड और वैसी सी लगी कि आते ताने वाने मार रही है, मतलब अब तो कुछ बवाल होने वाला है। जैसे कि समर्थ आया था, यस, इफ यू रिमेम्बर ओ समर्थ गॉड, की एंट्री में जो बवाल, जो तहलका मचाया था उन्होंने, वो फिर 2-3 दिन में ठंडा पड़ गया था कि ओ ओके, तो फुस हो गया। तो सेम सेम यहाँ पे भी वही हुआ, उसने सॉरी चाहिए था, उसने सॉरी बोल दिया, तो दोनों साथ में ओके खुश अगेन। बट ये जब बवाल होता है जब वो, जैसे ही आपने बताया कि पार्थ एंड देन दे केम, तो घर में आप लोगों की तो मेंटल स्टेटस की बैंड बज गई होगी, क्या हाल था? हाँ एक्चुअली, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे ईशा ने हमको बोला था कि आई एम नॉट डेटिंग एनीवन, बट यस अभिषेक मेरा पास था, बट वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बट उनकी हरकतों से लगता नहीं था कि वो ऐसी दोस्तों वाली हरकत है। एक होता है ना कि अटेंशन दे रही है, कि एक मिल रही है अभिषेक को भी, अभिषेक को एक होप थी उससे कि यार ये अगर मेरे से बात कर रही, तो उसको भी मन में कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही थी उसके लिए। और फिर लाइक ईशा से मैंने पूछा भी था पर्सनली कि आई यू सीरियसली लाइक यू मूव्ड ऑन ना, तो बोले हाँ हाँ ऐश्वर्या, मैं तो नहीं यार, मेरा नहीं है ऐसा, अभिषेक के साथ बिल्कुल नहीं है। बट जिस तरह की उनकी एक्शंस थी, वो बोलते हैं ना वर्ड्स एंड एक्शंस डोंट मैच, तो सेम उनके साथ भी यही था, और आयशा मुनव्वर के साथ भी यही है कि उनके वर्ड्स और उनकी एक्शंस मैच नहीं करती। जिस तरह से वो बोलते कि नहीं मेरा इनसे कुछ है ही नहीं, ये तो मैं इन पर भरोसा थोड़ी ना कर सकती हूँ, तो बट आप बैठ के तो बातें कर ही रहे हो उनसे, दोनों बातें कर रहे हो। एक तरफ से मुनव्वर भी बोलते हैं कि मैं किसी और के साथ था बाहर, और आप घर में आने के बाद आपका कुछ अलग ही सिनेरियो है, तो फिर वो तो समझ ही नहीं आता कि आप करना क्या चाह रहे हो, आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हो, कि आप हो या नहीं हो, आपको इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है।
तो वही हुआ जो ईशा समर्थ के साथ हुआ, वो आया, उन दोनों एक हो गए, अभी ये आई तो ये दोनों भी एक ही हो गए, तो गॉड नोस। जैसे आपने बताया मुनव्वर के अब जो बाहर वाला था नाजिला के साथ में, अगेन वो लाइव में दिखाया भी गया था, वे शी सेड के मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये भाई साहब अभी भी घर में सोच रहे हैं कि मेरा बाहर जाके कुछ हो सकता है। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मैंने नाजिला का लाइव नहीं देखा। हाँ, बट देन शी सेड कि हाँ हम लोग के बीच में कुछ हाँ, भी नहीं है, बट मेरा पॉइंट है कि ये तो अंदर वही सोच रहे हैं कि बाहर जाके कुछ होगा होगा, तो आपको लग रहा है बाहर आके उसे एक अब झटका लगने आप एक बात बताइए सीरियसली, एक लड़की की जगह पे रह के अगर आप कॉन्स्टेंटली आप अंदर नाजिला नाजिला कर रहे हैं और वहां पे से दो लड़कियां देख रही हैं बाहर से, एक नाजिला भी देख रही है और एक जो आयशा अंदर आई है वो भी देख रही है, जिनके साथ मुनव्वर का कुछ ना कुछ मे बी होगा रिलेशन, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, क्योंकि मेरी मुनव्वर से बिल्कुल नहीं बनती है। उन्होंने क्योंकि बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं की मेरे साथ, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम आल्सो। तो यही था कि नाजिला अपने एंड से क्लियर है, अभी इन दोनों लड़कियों के बीच में क्या बाहर बातें हुई, हम तो अंदर थे, हमको कुछ आइडिया नहीं है। बट आयशा ने जितना बताया है कि इन दोनों की बातचीत हुई है, वो उसने तो बोल दिया कि आई कैन नॉट गो बैक टू हिम अगेन, एंड आयशा भी अंदर आ गई है, वो क्लैरिटी लेने आई थी, वो सॉरी लेने आई थी मुनव्वर से, सॉरी भी मिल गई, बट अब क्या आगे ओके। क्या आपका गेम क्या? तो जो मुनव्वर को फ्लैट लाइन कहा जा रहा था, तो वो अभी भी फ्लैट लाइन और बोरिंग ही लग रहा है मुझे, कोई इंटरेस्टिंग लग नहीं ओके, मनारा पे क्या कहना चाहेंगे आपके मुनव्वर को लेकर? वो पीछे पीछे बिचिंग करती रहती है, सामने स्वीट रहती है, काफी कुछ उनके अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मैंने मुनव्वर की बिचिंग करते हुए तो नहीं सुना है मनारा को ज्यादा, क्योंकि वो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है, जैसे वो क्लेम करती हैं कि मैं इमोशनली बहुत कनेक्टेड हूँ, मैं अपने दोस्तों से इमोशनली बहुत कनेक्टेड होती हूँ। तो जब मनारा अफेक्ट होती है किसी चीज से, तो मतलब उसका दोस्त अगर किसी और से बात कर लिया, जो थर्ड पर्सन उसकी लाइफ में आया है, अब उसको अटेंशन मिलना ही बंद हो गया है उस लड़की की वजह से, तो मनारा बहुत ज्यादा अफेक्टेड लग रही है घर में, वो एकदम पगलासी गई है कि ये क्या, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। अब वो सबके पास जाके मुनव्वर के बारे में ऐसा बोल रही है, मतलब ये ऐसा हो गया वो हो गया, वो टॉन्ट करती रहती है, कुछ ना कुछ जो पैटर्न है मनारा का, उसको बुरा लगता है तो वो टॉन्ट मारने लगती है। तो वही दिखता आ रहा है कि इरिटेटिंग सा हो गया था कि क्या क्यों, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की, बट अब वो उसकी फीलिंग्स है, अब वो ही जान सकती है, मुझे तो नहीं पता उसकी क्या फीलिंग्स बट है। कईयों का मानना है कि वीकेंड के वार में वो उनकी जो हिपोक्रेसी है या डबल फेस है वो बचते आ रहा है, कोई अटैक नहीं कर रहा है उस पे, किसकी? मनारा की। मनारा की हिपोक्रेसी अटैक तो नहीं कर रहा, बट वीकेंड के वार पे यही बोला गया था जब मैं थी कि मनारा को यूज किया जा रहा है इन अ वे कि जब अ, जैसे ही आयशा आई तो मुनव्वर के पास सब बातें करने चले गए, मुनव्वर को सिंपैथी देने चले गए, बट मनारा अकेली लेफ्ट आउट फील कर रही थी कि जब भी कुछ होता है आपको, जैसे आई थिंक नील को भी बोला गया था कि आप कैप्टनसी टास्क में आपने मनारा को क्यों चूज नहीं किया, तो उस टाइम पे जब वो टीम्स डिसाइड हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई डिडंट ही चूज हर, पर तब भी ऐसा बोला गया कि आपने अगर उसको चूज नहीं किया तो फिर आप ये उससे फिर बोल क्यों रहे हो स्टैंड लेने के लिए। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब सर ने जब बोला तो कि मनारा को यूज किया जा रहा है ऐसा, बट आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई यूज कर रहा है घर में, सब लोग उसको एडवाइस देते हैं, अब एडवाइस लेना नहीं लेना ये मनारा जानती है। घर में अभी भी ईशा समत वर्सेस अभिषेक चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कौन अरे गलत है बहुत कौन सही बहुत है, क्या चल रहा बकवास है ये? चल रहा है, आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, क्योंकि समर्थ का कोई गेम नहीं है, समर्थ का गेम सिर्फ अभिषेक है, उसको सिर्फ अभिषेक को टारगेट करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स ईशा और अभिषेक का हिस्ट्री रहा हुआ है, और जब भी ईशा कुछ बोलती भी है अभिषेक को, तो समर्थ को लगने लगता है कि बात कर रही है उससे, और बहुत वियर्ड गेम चल रहा है समर्थ का, बहुत पोकिंग चलती है घर में कॉन्स्टेंटली, जो मेरे साथ भी हुई है, कॉन्स्टेंटली पोक किया जाता है वहां पे, ये चार का झुंड बना के बैठ के विक्की अंकिता समर्थ ईशा जो रिसेंटली कर रहे थे इतने दिनों से, बैठ के पोकिंग कर रहे थे, बु 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 जंप सूट बच्चों जैसी हरकत, जो मुझे बोला जाता है कि मैं केजी की बच्ची हूँ।
पर यस, तो पोकिंग इन्हीं की तरफ से स्टार्ट होती है, तो जवाब तो देना पड़ता है। तो सवाल तो बहुत सारे, लेकिन एक सोशल मीडिया पे जो आपके और नील के जो फैंस है, दे हैव हम्म रीच्ड आउट टू अस सेइंग कि एक कुछ और चीज हुआ था, आपने एक बार मैन हैंडल जैसे शब्द का प्रयोग किया था, हम्म और कहीं पे ऐसा आपके कोई फैंस से सोच रहे हैं कि नील के साथ कुछ चीजें बराबर से नहीं हो रही है, क्या क्लियर करना चाहेंगे आप उसके ऊपर? चीजें बराबर नहीं हो रही मतलब कि एज इन? कहीं पे आप जो बिहेवियर टुवर्ड्स हिम वाज नॉट गुड। नो, ऐसा नहीं है। जब एक्चुअली मेरा एक बिहेवियर पैटर्न है कि जब मैं गुस्सा होती हूँ, जब मैं कुछ बोल रही होती हूँ, तो आप मेरे को ऐसे चुप नहीं करा सकते। तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन आता है कि मैं नहीं, मुझे मत पकड़, आई डोंट लाइक इट, डोंट मैन हैंडल मी। तो उसमें बोल दिया मैंने, तो इसका इसका कोई हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वी आर हस्बैंड वाइफ, वी नो ईच अदर। तो मुझे नहीं पसंद है जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो कोई मेरा मुंह बंद करे। तो क्योंकि कभी कभी मैं फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती हूँ और वो कभी गलत हो जाता है। मेरे साथ हो चुका है बिग बॉस में, मैंने ही बोल दिया था, क्योंकि मैं ऑफेंड हो जाती थी, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता तो मेरा मुंह बंद कर रहा था। तो मैंने बोला प्लीज डोंट डू दैट। वैसा तो अगर लोगों को जो इन अ समझना लाइटर है, मैनर इट वाज, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स। वी आर सो हस्बैंड क्विकली वाइफ, वी आर नॉट। सिंपैथी कार्ड कौन प्ले कर रहा सिंपैथी कार्ड है? आई थिंक मुनव्वर, ओके, डेफिनेटली। घर का मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड अभी तक ऑनेस्टली किसी की गेम मुझे लगती नहीं है घर में, ओके, एक्सेप्ट नील इज डूइंग गुड मेरे ख्याल से। लास्टली टॉप 3 में किसको देख रहे हैं आप? नील, मुनव्वर एंड मेरे ख्याल से अभिषेक। वी आल्सो विश कि आप अगेन वाइल्ड कार्ड बन के अंदर जाए और थोड़ी आई ऑल्सो विश अब मैं जाऊं, है मुझे ना? चांस मिलेगा ना, मैं सच्ची ईशा को इतना गंदा सबक सिखाने वाली हूँ। आई स्वेयर, मैं जो बदला लूंगी ना अंदर जाके, इफ आई गेट द चांस, ओनली इफ आई गेट द चांस। क्योंकि बहुत अनफेयर हुआ है यार, ये दिस इज नॉट फेयर। अगर मैं वोट आउट होती ना तो मैं चलो खुशी खुशी बाहर आती, पर जिस तरह से डिसीजन लिया गया इट वाज वेरी अनफेयर, क्योंकि उनको पता था कि गलती किसकी है। आई डोंट कम इन दैट कैटेगरी कि जहां पे मैं रूल्स ब्रेक करूं। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियां होती है, कुकड़ू को बच जाता है, बट नो, आई एम नॉट अनुराग। चलो, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट, एंड या थैंक यू फॉर बीइंग विद थैंक यू अस। सो थैंक यू। मच।